दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस अगले वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तुल्यता संबंध, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तत्समक संबंध क्या होता है, उस पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे। प्रतिसम्य संबंध क्या होता है, उस पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और आज हम तुल्यता संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन को देखेंगे क्या होता है और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तुल्यता संबंध, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि नंबर 1 R स्वतुल्य संबंध है। ये संबंध R स्वतुल्य संबंध है, अर्थात फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A इम्प्लाइज A, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि A का प्रत्येक अवयव संबंध R के द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, R सम्मित संबंध है, अर्थात A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू R। अगर A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए, जहां A और B बिलोंग्स टू कैपिटल A। नंबर 3, R संक्रामक संबंध है, अर्थात A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R देन A, C आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर A, B और B, C ये एक कृमित युग्म का युग्म अगर उसमें प्रेजेंट है तो इन दोनों के लिए A, C भी R में होना चाहिए, जहां A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल A, जहां A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो तुल्यता संबंध है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए और संक्रामक हो जाए, तीनों ही संबंध हो जाए, तो उस संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है A = A, B, C पर परिभाषित संबंध R A, B, C, एक तुल्यता संबंध है। क्यों है, रीजन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। नंबर 1, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या हम लोग इसमें देखेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए A का प्रत्येक अवयव इस संबंध R के द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे है, देखो A से संबंधित है, A, A है, B से संबंधित है, B, B, C से संबंधित है, C, C। अर्थात कहने का मतलब है कि A का प्रत्येक अवयव संबंध R के द्वारा स्वयं से संबंधित है, इसलिए ये जो संबंध R है वो स्वतुल्य संबंध हो गया। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2, सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए हम ये देखेंगे कि R में जितने भी कृमित युग्म आ रहे हैं उनके विपरीत भी उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। आइए देखते हैं। A, A, इसका विपरीत करेंगे, वो भी A, A ही रहेगा। और A, A को दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में किसी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। तो A, A इसका उल्टा भी A, A इसमें है, B, B इसका उल्टा भी B, B इसमें है, C, C इसका उल्टा भी यही रहेगा, C, C वो भी इसमें है। मतलब ये है कि R के जितने भी कृमित युग्म हैं उनके विपरीत भी R में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये R इस A पर सम्मित संबंध भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि संक्रामक संबंध के लिए हम लोगों को एक शर्त चेक करनी पड़ती है कि अगर R में A, B बिलोंग्स टू R में A, B है और साथ ही B, C भी है, तो हम एक एलिमेंट, एक कृमित युग्म जांच करते हैं कि A, C भी R में होना चाहिए।
यहाँ पे ये शर्त तब हम चेक करते हैं जब हमें किरमित युग्म का एक युग्म मिल रहा हो, जैसे ए कोमा बी भी हो और यहाँ से स्टार्ट बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा हो, ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों आर में है, तब हमें ए कोमा सी आर में मिलना चाहिए। ये संक्रामकता शर्त होती है। और अगर हमें ए कोमा बी के लिए बी कोमा सी नहीं मिल रहा है, किसी भी ए कॉमा बी के लिए हमें बी कॉमा सी प्रकार का किरमित युग्म आर में नहीं मिल रहा है, तो हम इस ए कॉमा बी के लिए संक्रात्मक शर्त की जांच नहीं करेंगे और ये मान लेंगे ये संक्रात्मक शर्त संतुष्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो तीनों के तीनों किरमित युग्म हैं ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यहाँ पे देख सकते हैं ए कॉमा ए, इसको छोड़ के कोई भी ऐसा किरमित युग्म नहीं है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। इसी प्रकार से बी कॉमा बी के लिए कोई भी किरमित युग्म नहीं है इसको छोड़ के जो बी से स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ पे इसको देख सकते हैं सी कॉमा सी को छोड़ के कोई भी किरमित युग्म ऐसा नहीं है जो सी से स्टार्ट हो रहा हो। इसलिए हम इन तीनों के लिए ही संक्रात्मकता शर्त ये वाली हमें जो शर्त होती है बी कोमा सी ये नहीं मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे हाइपोथेसिस कंप्लीट नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों के तीनों किरमित युग्म हैं ये संक्रात्मक शर्त को संक्रामकता शर्त को संतुष्ट करते हैं और ये कहा जाता है कि ये आर जो है वो संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है आर में ए कोमा बी तथा बी कोमा सी प्रकार के किरमित युग्म नहीं है, इसलिए आर के प्रत्येक अवयव के लिए संक्रात्मक शर्त की जांच नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही संक्रात्मकता शर्त को संतुष्ट करते हैं। अर्थात ये जो संबंध आर है वो सेट ए पर कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो अब तीनों हमने देख लिए, तीनों संबंध हैं। आर जो है स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर जो है वो सेट ए पर तुल्यता संबंध है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था वो एक ऐसा संबंध था जो एक निश्चित या परिमित समुच्चय पर परिभाषित था, लेकिन अब जो एग्जाम्पल नंबर लेने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 जो लेने जा रहा हूँ वो ऐसे सेट पे परिभाषित है जो अपरिमित समुच्चय है। एग्जाम्पल नंबर 2, पूर्णांकों के समुच्चय Z पर एक संबंध R इस प्रकार है कि A R B implies by a माइनस बी 2 से विभाज्य है। a कॉमा बी बिलोंग्स टू Z, या ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू Z a माइनस बी 2 से विभाज्य है। मतलब ये है कि ऐसे किरमित युग्म R में लेना है a कॉमा बी टाइप के जिनका अंतर मतलब a माइनस बी 2 से विभाज्य होगा। अगर ऐसा है तो a कॉमा बी R में होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि R Z पर तुल्यता संबंध है। हमें ये दिखाना है कि जो संबंध R है वो Z पर तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि R जो है वो स्वतुल्य संबंध है। नंबर 1, स्वतुल्य संबंध के लिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z, जितने भी अवयव A में बिलोंग्स कर रहे हैं या A में हैं उनको हम स्मॉल a मान लेते हैं। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू Z, जितने भी Z के अवयव हैं उनको स्मॉल a मान लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर a को a से माइनस किया जाए तो 0 आएगा और 0 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R। हम लोग संबंध को देख सकते हैं कि अगर a और b का अंतर 2 से विभाज्य है तो a कॉमा b R में होगा। यहाँ पे a कॉमा a तभी R में होगा जब a माइनस a, यहाँ पे b की जगह पे क्या है a है, a माइनस a 2 से विभाज्य हो, a माइनस a 0 होता है वो 2 से विभाज्य है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R। यहाँ पे a कॉमा a R में है, अर्थात कह सकते हैं कि Z का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। किस संबंध के द्वारा? R के द्वारा। जैसे यहाँ पे ले सकते हो, मान लिया कि एक एलिमेंट इसका एक अवयव ले लो 1, तो 1 से संबंधित होना चाहिए। और कब होगा 1 से संबंधित? जब 1 से 1 को घटाने पर 1 माइनस 1 का जो अंतर आएगा वो 0 आएगा और 0 2 से विभाजित है। इसका मतलब 1 माइनस 1 2 से विभाजित है, इसलिए 1 कॉमा 1 जो है वो R में होगा। इसी प्रकार से 2 कॉमा 2 भी R में होगा।
क्योंकि 2 - 2 0, 0 2 से विभाजित होता है। 3,3, 4,4, 5,5, 6,7, यहाँ पे जितने भी आर के वो जेड के अवयव हैं वो स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए जो आर है वो जेड पर स्वतुल्य संबंध हो गया। दूसरी बात करते हैं सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध के लिए हम लोग दोस्तों जानते हैं, अगर सम्मित संबंध सिद्ध करना है तो एक हम किरमित युग्म मान लेंगे ए कोमा बी आर में है, ए कोमा बी आर में मान लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि बी कोमा ए भी आर में है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज अगर ए कोमा बी आर में है तो संबंध जो दिया हुआ संबंध है उसकी परिभाषा से, अगर ए कोमा बी आर में है तो दिए गए संबंध की परिभाषा से ए माइनस बी 2 से विभाज्य होगा। और अगर ए माइनस बी 2 से विभाजित है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी 2 से विभाजित है। अगर ए माइनस बी 2 से विभाजित है तो किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित है तो उसका ऋणात्मक भी 2 से विभाजित होगा। जैसे देख सकते हैं, मान लिया 4 अगर 2 से विभाजित है तो -4 भी तो 2 से विभाजित होगा। ऐसा यहाँ भी है, अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है तो माइनस a माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस बी 2 से विभाजित होगा। इसको क्रम चेंज करके लिख देंगे, b माइनस ए 2 से विभाजित होगा। और अगर b माइनस ए 2 से विभाजित है तो b कोमा ए आर में होगा। यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों सिद्ध कर दिया कि a कोमा बी अगर आर में है तो उसका उल्टा b कोमा ए भी आर में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रत्येक a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी आर में किरमित युग्म है a कोमा बी टाइप के, उनका उल्टा भी उसमें प्रेजेंट है जहाँ a और b जेड से आ रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिया गया संबंध आर जेड पर सम्मित संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। नंबर 3 संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए दोस्तों हम 2 किरमित युग्म के युग्म लेके चलते हैं। मान लेते हैं a कोमा बी बिलोंग्स टू आर और b कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ऐसे किरमित युग्म लेके चलते हैं जैसे a कोमा बी और b कोमा सी, जहाँ से ये एंड हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर a कोमा बी आर में है तो a माइनस बी 2 से विभाज्य होगा, ये संबंध दिए गए संबंध की परिभाषा से है। और b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा, ये भी दिए गए संबंध के परिभाषा से है ना। अगर 2 संख्याएं 2 से विभाजित है, मान लिया 2 भी 2 से विभाजित है और 4 भी 2 से विभाजित है, तो इन दोनों का योग मतलब 6 भी 2 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है अगर 2 संख्याएं 2 से विभाजित हैं तो उनका योगफल भी 2 से विभाजित होगा। अगर a माइनस बी बी माइनस सी 2 से विभाजित हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। और अगर a माइनस सी बी प्लस बी माइनस सी 2 से विभाजित है तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी 2 से विभाजित होगा। और अगर a माइनस सी 2 से विभाजित है, इसका मतलब है संबंध की परिभाषा लगाएंगे a कोमा सी 2 से विभाज्य, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी जितने भी a कोमा बी और b कोमा सी टाइप के अवयव आर में हैं उनके लिए a कोमा सी भी आर में है, जहाँ a b c जेड में है। अतः हम बोल सकते हैं कि r जेड पर संक्रामक संबंध है। यहाँ पे हमने r को जेड पर स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों दिखा दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि r जेड पर तुल्यता संबंध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।